कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां लोग सवाल पूछना बंद कर दें। एक ऐसी सोसाइटी जहां मान्यताएं बिना परखे अपनाई जाती हैं, राय बिना चिंतन के दोहराई जाती हैं और संस्कृति, राजनीति या आध्यात्मिकता के देवता ये तय कर देते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या सोचना, क्या महसूस करना और क्या चाहना चाहिए। दुख की बात यह है कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये अक्सर हमारी रोजमर्रा की हकीकत है। आलोचनात्मक सोच की मौत कोई दूर की संभावना नहीं है, ये एक चलती हुई प्रक्रिया है और इसके लक्षण हमारे चारों ओर हर रोज दिखते हैं। एक पल रुककर सोचिए, आप जिन सूचनाओं को हासिल करते हैं, क्या आप उनकी असलियत पर सचमुच सवाल उठाते हैं? आप कितनी बार क्लिक करने, लाइक करने, शेयर करने या किसी बात को दोहराने से पहले ठहर कर सोचते हैं? कई लोग मानते हैं कि वे स्वतंत्र चिंतक हैं, फिर भी वे आधुनिक संस्कृति के प्रतिमाओं की जंजीरों में खींचे जाते हैं। चाहे वे प्रतिमाएं सेलिब्रिटी हों, राजनीतिक नेता हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों या सामूहिक कथाएं हों जो सच का वादा करती हैं पर अनुरूपता देती हैं, ये हमारी सोच को हमसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये वीडियो एक जागरण का निमंत्रण है। हम अज्ञानता और प्रतिष्ठापन के खतरों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे एक सबसे शक्तिशाली मानवीय क्षमता, आलोचनात्मक सोच को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। अंत तक बने रहिए। आप न केवल उन तंत्रों को समझेंगे जो स्वतंत्र विचार को खामोश करते हैं, बल्कि उन तरीकों को भी जानेंगे जिनसे आप अपनी आंतरिक शक्ति वापस पा सकते हैं, उनसे बच सकते हैं और टिके रह सकते हैं। अब गहरा उतरने से पहले एक छोटा अनुरोध। इस यात्रा का समर्थन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में शामिल करें। यह सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, ये शोर के समय में स्पष्टता खोजने वालों की एक चाल है। वे लोग जो सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं जबकि बाकी लोग बस चल देते हैं। मैं वादा करता हूं कि आप जो सुनने वाले हैं वो आपकी धारणाओं को चुनौती दे सकता है, आपकी आराम सीमाओं को हिला सकता है और शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। अज्ञानता, सहज लेकिन खतरनाक दमन। सदियों से दार्शनिक हमें इसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में चेतावनी देते आए हैं। सुक्रेटिस ने कहा था कि सच्ची बुद्धि ये पहचानने में है कि हम कितना कम जानते हैं। ये नम्रता, अज्ञानता की ये समझ हमें ना ही रोकने के लिए थी, बल्कि सच्चाई की खोज के लिए आगे बढ़ाने के लिए थी। फिर भी हमारे आधुनिक युग में अज्ञानता का एक अलग रूप दिखता है। ये उस तरह की नम्रता नहीं है, ये जटिलता की घोर अनदेखी है। उन तथ्यों की जानबूझकर अवहेलना है जो हमारी विश्व दृष्टि को चुनौती देते हैं। ये वही समय है जब हम आरामदेह भ्रांतियों को असुविधाजनक सत्य को तरजीह देते हैं। सोचिए कि सोशल मीडिया इस तथ्य को कैसे बढ़ा देता है। अनंत सामग्री की धारा में लोग सूचित महसूस करते हैं, पर असल में वे अक्सर एको चेंबर्स में फंसे होते हैं। एल्गोरिदम वही दिखाते हैं जो आपको पहले से पसंद है, वही जो आप पहले से मानते हैं, और इस तरह आप अपने पक्षपातों में और अधिक गहराई जाते हैं बजाय कि अपने दृष्टिकोण विस्तृत करने के। इस तरह अज्ञानता ज्ञान का आवरण पहन लेती है और राय को तथ्य समझ लिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे गहरी मान्यताएं कितनी सचमुच आपकी हैं और कितनी बिना जांचे अनजांचे आपको विरासत में मिली हैं? प्रतिष्ठापन, आधुनिक जीवन की अदृश्य पूजा। केवल अज्ञानता ही हमारी सोच को कमजोर नहीं करती, अंधभक्ति, आइडोलेट्री भी उतनी ही बड़ी वजह है। अंधभक्ति अब सिर्फ पुरानी मूर्तियों या धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। आज ये नए चेहरों में दिखाई देती है। हम इन्फ्लुएंसरों, राजनीतिक नेताओं, विचारधाराओं और सफलता के प्रतीकों की पूजा करने लगे हैं। मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा था कि जब इंसान अपने असली स्व से जुड़ाव खो देता है तो वह उस खालीपन को भरने के लिए नई प्रतिमाएं बना लेता है। ये प्रतिमाएं हमें सुरक्षा, अर्थ और अपनापन देने का वादा करती हैं, लेकिन बदले में हमारी अंधी वफादारी मांगती हैं। जरा सोचिए,
आखिरी बार आपने कब किसी नेता या मशहूर व्यक्ति को इस तरह बचाते देखा था जैसे वह कोई भगवान हो, भले ही उसके खिलाफ सबूत हो? या कब किसी ब्रांड या लाइफस्टाइल को इस तरह पूजा जाता देखा जैसे उसमें कोई जादुई ताकत हो? ये आधुनिक अंधभक्ति दिखने में मामूली लगती है, पर बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें अनुरूप बनाती है, और अनुरूपता यानी सब की तरह सोचने की आदत हमारी आलोचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है। दार्शनिक नीत्शे ने कहा था कि लोग झूठी प्रतिमाओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें खुद सोचने की मेहनत से राहत मिलती है। सवाल करना मुश्किल है, विश्लेषण करना थकाऊ है, इसलिए कई लोग नेताओं, ट्रेंड्स और कथाओं पर भरोसा कर लेते हैं, ये सोचकर कि पालन करने से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करके वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। अब अपने आप से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी प्रतिमाएं हैं जो बिना जाने आपकी सोच को दिशा दे रही हैं? क्या आपने कुछ मान्यताएं सिर्फ इसलिए स्वीकार की हैं क्योंकि वह परंपरा, संस्कृति या किसी प्राधिकरण ने दी, न कि आपने खुद उन्हें परखा? अगर हाँ, तो यही सोचने का पल है, यही आत्मचिंतन आपकी मुक्ति की शुरुआत हो सकता है। अज्ञानता और प्रतिष्ठापन का संबंध। अज्ञानता वो उपजाऊ जमीन है जिस पर प्रतिमाएं उगती हैं। बिना प्रश्न उठाए, बिना खोजे, बिना तर्क किए लोग कमजोर बन जाते हैं। फिर प्रतिमाएं, चाहे राजनीतिक हों, सांस्कृतिक हों या आध्यात्मिक, जड़ें जमा लेती हैं और हावी हो जाती हैं। समय के साथ आलोचनात्मक सोच मर जाती है और उसकी जगह दोहराव, डॉगमा और अंधभक्ति ले लेती है। फिर भी हर बार जब आलोचनात्मक सोच खतरे में पड़ी, इतिहास ने दिखाया कि कुछ साहसी मस्तिष्क आए और व्यवस्था को चुनौती दी। उदाहरण के तौर पर एनलाइटनमेंट इसी साहस का परिणाम थी। इमैनुएल कांट जैसे विचारकों ने कहा था कि जाने की हिम्मत करो, बाहरी प्राधिकरण पर निर्भरता से बाहर आकर स्वयं सोचो। ये पुकार आज भी गूंजती है, शायद पहले से भी ज्यादा तीव्रता के साथ। मनोविज्ञान, सोच के पतन के पीछे की गहरी वजहें। अज्ञानता और प्रतिस्थापन केवल बाहरी बल नहीं है, वे हमारे भीतर की कुछ ज़रूरतों और कमज़ोरियों की वजह से पनपते हैं। मानव मस्तिष्क निश्चितता चाहता है और असुविधा से बचता है। डैनियल kahneman के कार्य ने दिखाया है कि हमारा मस्तिष्क शॉर्टकट्स पर निर्भर करता है, ऐसी मानसिक आदतें जो ऊर्जा बचाती हैं पर अक्सर वास्तविकता को विकृत कर देती हैं। ये शॉर्टकट्स हमें परिचित चीज़ों से चिपकने, सुरक्षित लगने वाली बातों को दोहराने और गहरे सवाल उठाने के दर्द से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। और सबसे शक्तिशाली उपकरण जो आलोचनात्मक सोच को चुप कर देता है, वो है भय। इतिहास में नेताओं और संस्थाओं ने भय का इस्तेमाल लोगों को आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए किया है। दंड का भय, बहिष्कार का भय, गलत साबित होने का भय, अलग दिखने का भय। भय में हमारा मन सुरक्षा के लिए तरसता है और प्रतिमाएं वही सुरक्षा का भ्रम प्रदान करती हैं। मेरी बात मान लो, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मैसेज मिलता है। इसलिए कई लोग बिना समझे अपनी सोच की आज़ादी छोड़ देते हैं ताकि बिलोंगिंग और सुरक्षा मिल सके। कार्ल यंग ने सामूहिक छाया का वर्णन किया, वे हिस्से जिनसे मानवता मुंह मोड़ देती है। जब व्यक्ति अपने संदेह और असुरक्षाओं को दबाते हैं तो वे बाहर की दुनिया में इकट्ठेपन और शक्ति की मांग उन प्रतिमाओं पर प्रोजेक्ट करते हैं। जब तक हम अपनी आंतरिक छायाओं का सामना नहीं करते, यंग के अनुसार हम उन्हें बाहर पूजा करते रहेंगे और अपनी शक्ति दूसरों को देते रहेंगे। आधुनिक समाज की एक और प्रतिमा खुद तकनीक बन चुकी है। लोग एल्गोरिथम पर अपने तर्क से ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर किसी खोज इंजन ने कुछ ऊपरी स्थान दिया तो वो सच माना जाता है। अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो उसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। पर इन प्रणालियों का निर्माण सत्य प्रकट करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि ध्यान, लाभ और नियंत्रण अधिकतम करने के लिए किया गया था। संस्कृति, मीडिया और नियंत्रण की मशीनरी।
जब आलोचनात्मक सोच फीकी पड़ती है तो शक्तिशाली तंत्रों को फायदा होता है। राजनीति अज्ञानता पर फलती है। नारों से तर्क की जगह ली जा सकती है, भावनाओं से संवाद की जगह ली जा सकती है। जॉर्ज ऑरवेल ने चेतावनी दी कि भाषा का नियंत्रण सोच का नियंत्रण है। आज की राजनीतिक बहस अक्सर ट्वीट्स और साउंड बाइट्स तक सीमित रह जाती है, जो भावना पर प्रभाव डालते हैं पर चिंतन के लिए जगह नहीं छोड़ते। उपभोक्ता संस्कृति भी यही करती है। विज्ञापन आपकी बौद्धिकता को दरकिनार करके सीधे आपकी भावनाओं को टारगेट करता है। ब्रांडों, जीवन शैलियों और सफलता के प्रतीकों को प्रतिमा बना देता है। मीडिया भी अक्सर धारणा बनाती है बजाय कि सत्य प्रकट करने के। समाचार अक्सर इनसाइट देने के बजाय आउटरीच को उत्तेजित करते हैं। जानकारी मनोरंजन बन जाती है और अज्ञानता फिर से ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। सोशल मीडिया ये तो प्रतिमाओं का भव्य मंच है। इन्फ्लुएंसर पर्सनल ब्रांड के पैगंबर, एल्गोरिथम देवता और ध्यान मुद्रा है। जब इंसान विश्लेषण करना छोड़ देता है और सिर्फ प्रतिक्रिया करता है, तब वो प्रिडिक्टेबल बन जाता है, और प्रिडिक्टेबल होना नियंत्रण की नींव है। कॉरपोरेशंस भविष्यवाणी कर लेते हैं कि आप क्या खरीदेंगे। राजनीतिक अनुमान लगा लेते हैं कि आप किसका समर्थन करेंगे। आंदोलनों को पता होता है कि किस बात पर लोग आक्रोश करेंगे। इस चक्र के चलते अज्ञानता गहरी होती है, प्रतिस्थापन फैलता है और स्वतंत्र सोच मुरझा जाती है। आलोचनात्मक सोच को कैसे जिंदा रखें? अगर अज्ञानता और अंधभक्ति जंजीरें हैं, तो आलोचनात्मक सोच वो चाबी है जो इन्हें खोल सकती है। इसे फिर से जगाने के लिए कुछ सरल कदम अपनाइए। जागरूक बने। समझिए कि अज्ञानता अक्सर मुझे सब पता है का नकाब पहन लेती है और लोग या विचार खुद को उद्धारक की तरह पेश करते हैं। हर बात को सच मानने से पहले थोड़ा रुककर सोचिए। अनुशासन रखिए। सच्चाई की तलाश कीजिए, भले ही वो सुनने में असहज लगे। बातों के सबूत मांगिए और जरूरत पड़े तो अपने ही तर्कों को परखिए। यही असली ईमानदारी है। बातचीत में रहें। सोच अकेले नहीं पनपती, दूसरों से बात कीजिए, अलग अलग नजरिया सुनिए। जब आप विरोधी विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपका दिमाग खुलता है और आप अपने पुराने पक्षपातों से बाहर आने लगते हैं। साहस रखें। सोचने और सवाल करने के लिए हिम्मत चाहिए। कभी कभी इसका मतलब होता है अकेले खड़ा होना, लेकिन यही साहस ज्ञान को कर्म में बदलता है। याद रखिए, आलोचनात्मक सोच सिर्फ बुद्धिमानी नहीं है, ये आजादी का तरीका है। जब आप खुद सोचते हैं तो आप अपनी जिंदगी का मालिक बन जाते हैं। तब न मीडिया आपको चलाता है, न परंपराएं, न समाज के बने बनाए नियम। तब आप सच में इंसान बनते हैं, जागा हुआ, सचेत और स्वतंत्र। अज्ञानता और अंधभक्ति सिर्फ दिमाग को नहीं ढकती, वे आपकी मानवता छीन लेती हैं। अपनी सोच छोड़ देना जीते जी मर जाने जैसा है। लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं, सोचते हैं और सच्चाई की तलाश करते हैं, तब आप सचमुच जीना शुरू करते हैं। अंतिम सच्चाई। रेने डेस्कार्ट ने सच्चाई की तलाश एक सरल जगह से शुरू की, संदेह से। उन्होंने हर भ्रम, हर झूठ, हर आदत पर सवाल उठाया और आखिर में एक ऐसी बात पर पहुंचे जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। मैं सोचता हूं, इसीलिए मैं हूं। सोचना केवल दिमाग का काम नहीं है, ये जीवन का प्रमाण है। जो सवाल नहीं करता वो बस सांस ले रहा है, जी नहीं रहा। आज इस शोर और अफवाहों से भरी दुनिया में आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो अंधाधुंध चलिए या जागिए। अगर आप जागना चुनते हैं तो शायद जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाए, पर बदले में आपको सच मिलेगा। और सच भले ही असुविधाजनक हो, वह एक अर्थपूर्ण जीवन की नींव है। याद रखिए, अज्ञानता मासूमियत नहीं है और अंधभक्ति भक्ति नहीं है। दोनों ही कैद हैं, बस दीवारें अलग हैं। आजादी तभी मिलती है जब आप सोचने की आग से गुजरने की हिम्मत रखते हैं। तो इसे बस एक और बात समझकर ना निकल जाइए।
इसे अपना टर्निंग पॉइंट बनाइए। वो पल जब आप तय करें कि आपका मन, आपकी आज़ादी और आपकी मानवता इतनी अनमोल हैं कि आप उन्हें किसी और के हवाले नहीं करेंगे। ये शब्द नहीं, एक चिंगारी बन जाए, आपके भीतर सोच की आग जलाए, क्योंकि विवेचनात्मक सोच की मौत तय नहीं है। वो उसी पल मरती है जब हम सोचना छोड़ देते हैं, और उसी पल जी उठती है जब हम फिर से सोचना शुरू करते हैं। सोचना ही असली विरोध है, सोचना ही असली जीवन है, और सोचना ही असली आज़ादी है। अब जब आपने ये समझ लिया है कि सोचना ही आज़ादी है, तो बात केवल जानने की नहीं, कुछ करने की है। यहाँ से शुरुआत करें। हर दिन एक चीज़ पर सवाल उठाइए। कोई खबर, कोई मान्यता, कोई आदत। बस पूछिए, क्या ये सच है और मैं ये क्यों मानता हूँ? पढ़ने और सुनने की आदत डालिए। अलग अलग विचारों, किताबों और लोगों से बातचीत कीजिए। जितना विविध दृष्टिकोण मिलेगा, सोच उतनी गहराई पाएगी। एक सोच डायरी बनाइए। हर दिन लिखिए कि आज आपने कौन सी चीज़ पर दोबारा विचार किया। छोटी सी जागरूकता भी बड़ा बदलाव ला सकती है। डर से लड़िए। आलोचनात्मक सोच का सबसे बड़ा दुश्मन डर है, गलत ठहराए जाने का, अलग दिखने का। याद रखिए, भीड़ से अलग चलना ही सच्ची हिम्मत है। और सबसे जरूरी, सोचना बंद मत कीजिए, क्योंकि हर बार जब आप खुद सोचते हैं, आप इस दुनिया को थोड़ा और मुक्त बनाते हैं। अगर ये विचार आपसे जुड़ा तो इस सफर का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन लोगों का आंदोलन है जो अब भी सोचने की हिम्मत रखते हैं।